मुस्नद इमाम अहमद की हदीस पाक है, हज़रत सैयदना इब्न उमर इरशाद फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुक़द्दस में सबसे अफजल इस कायनात में रब के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को जानते थे, और नबियों के बाद हम फिर सबसे अफजल हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक को जानते थे, फिर सैयदना उमर फारूक को जानते थे। और फरमाते हैं कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा के 3 एजाज ऐसे हैं कि अगर उनमें से मुझे एक भी मिल जाए तो वो मुझे सुर्ख ऊंटों से ज्यादा महबूब हो। पहला एजाज ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह हजरत मौला अली से किया। दूसरा एजाज हजरत मौला अली शेर खुदा का ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिद नबवी में जो सहाबा कराम के दरवाजे खुलते थे, फरमाया हर सहाबी का दरवाजा बंद कर दो लेकिन अली का दरवाजा खुला रहे, और हजरत शेर खुदा हालत जनाबत में भी मस्जिद नबवी से गुजरा करते थे। और तीसरा एजाज ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर इरशाद फरमाया, कल मैं झंडा उसको दूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो फिर जब दूसरा दिन हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला अली शेर खुदा का नाम लिया। हजरत इब्न उमर फरमाते हैं ये 3 एजाज ऐसे हैं कि जो अगर मुझे इनमें से कोई एक भी मिल जाए तो मुझे हर चीज से कीमती हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद इरशाद फरमाते हैं, यह भी मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है कि हम ये बातें किया करते थे कि अहले मदीना में सबसे अफजल हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और इसी तरह एक और रिवायत है, हजरत सैयदना हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे तो बातें हो रही थी, तो आपने इरशाद फरमाया कि अपने दौर में सबसे बड़े अफजल इंसान वो हजरत मौला अली शेर खुदा थे, और उन्होंने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया जो टेढ़े रास्ते पे लगे हुए थे और वो सिराते मुस्तकीम पे थे। एक दिन हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हुए तो कुछ लोग आपकी तीमारदारी के लिए आए और वो परेशान नजर आए। आपने फरमाया आप परेशान क्यों हो? उन्होंने अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन, हमें डर है कि ये बीमारी आपकी जान न ले ले। फरमाया घबराओ मत, क्योंकि मैंने अपने नबी के लिए फरमान सुना है। हुजूर ने फरमाया अली तुम्हें अनकरीब 2 तलवारों के जख्म लगेंगे, और वो कनपट्टियों के करीब इशारा किया और फरमाया कि मेरी मौत शहादत की मौत होगी, मैं तभी मौत नहीं मरूंगा।